हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम भी बिल्कुल बढ़िया। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं सादा ब्लाउज़ का ग्राफ बनाऊंगी। साथ में फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की भी कटिंग करना बताऊंगी और बस्ट पॉइंट कैसे लगाते हैं, इसको लगाने का बहुत ही सरल तरीका मैं बताऊंगी। और साथ में मैं बेल्ट वाली ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं ग्राफ के द्वारा मैं बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिखी हूँ ब्लाउज मेजरमेंट के हिसाब से। तो मैं ब्लाउज मेजरमेंट के हिसाब से मैं ग्राफ बनाऊंगी। वीडियो में लास्ट तक आप लोग जरूर जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सादा ब्लाउज पीछे का ग्राफ भाग का मैं ग्राफ बनाऊंगी इस वीडियो में। आप सभी को सिखाऊंगी, बताऊंगी, दिखाऊंगी। आप लोग वीडियो में लाइक करते रहिए। ब्लाउज मेजरमेंट के हिसाब से सीना है 20 इंच और कमर का माप है 15 इंच और लंबाई इसका है 14 इंच। अभी मेजरमेंट इतना ही है। मैं पीछे का सिर्फ ग्राफ बनाऊंगी और आगे वीडियो में आप लोग जुड़े रहिएगा ताकि और मैं वीडियो बना करके अपलोड कर सकूं। तो पहले मैं एक बॉक्स बना लूँगी यहाँ से, इस तरह से। बॉक्स बना लेने से क्या होता है फ्रेंड्स कि ग्राफ बनाने में आसानी होता है। ये समझ में आता है कि हमको इतना से इतना करना है। इस तरह से पहले बॉक्स बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चेस्ट का माप 20 इंच होता है, 20 इंच है और कमर का माप 15 है, लंबाई जो है 14 है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर पीस वाली ब्लाउज हम कटिंग करें तो 80 सेंटीमीटर से कपड़ा कम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमको यही ध्यान देना है। अब देखिए, इसका सबसे पहले तो शोल्डर का माप लेना है। कपड़े को फोल्ड हम कर दिए हैं, कपड़ा फोल्ड है और कपड़े को उतना ही हमको फोल्ड करना है जितना मतलब चेस्ट का माप है उसके हिसाब से। यानी चेस्ट का माप 20 इंच है तो 20 का आधा 10 इंच होता है। और उसमें हमको जितना मार्जिन लेना है, जैसे 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जितना हम मार्जिन ले सकते हैं उसके हिसाब से कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो सीना का माप है 20 इंच, तो इसके हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड कर दिए हैं। मान लीजिए 20 का आधा होगा 10। अगर 1 इंच मार्जिन लेंगे तो 11 मान लीजिए, 1.5 इंच मार्जिन लेंगे तो 11.5 मान लीजिए। हम इस कपड़े को 11.5 इंच फोल्ड कर देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ शोल्डर का माप हम लेंगे 5.25 इंच, यानी 5 इंच 2 सूट। तो पीछे का गले का माप कम से कम 8 इंच होना चाहिए। 8, 9, 10, 11, 11.5, 12 तक होना चाहिए। तभी ये शोल्डर जो है 5 इंच 2 सूट लगेगा। अब देखिए, यहाँ से तिरछा करना है, गले की तरफ दबाव देना है 2 सूट का। इधर से इस तरह से तिरछा लेंगे। इस तरह से लेने से क्या होता है कि गला गिरने का डर नहीं होता है, बिल्कुल ब्लाउज चपका होता है, इसलिए तिरछा लेते हैं गले की तरफ। अब यहाँ से हमको आर्म होल का माप लेना है 5.5 इंच। यहाँ से 5.5 इंच रखेंगे और यहाँ से भी माप लेंगे इस तरह से। तो उसमें 5.25 इंच था यहाँ पर, तो 2 सूट कम कर देंगे, इधर 2 सूट तिरछा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये आधा इंच का दूरी नहीं है, ये सिर्फ 2 इंच है। अगर हम सीधा करेंगे तो यहीं आएगा। ये थोड़ा सा तिरछा हुआ है तो इसको हम मिटा देते हैं। और यहाँ से 5 इंच 2 सूट यहाँ पर है तो यहाँ 5 इंच आएगा, रखेंगे और इस तरह से हम सीधा लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब देखिए, ये पीछे का भाग है तो इसमें आर्म होल की गोलाई जो है 1.5 इंच पे रखेंगे इस तरह से। 1.5 इंच का निशान लगा के इस तरह से गोलाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम अब चेस्ट का माप लेंगे। तो चेस्ट का माप 20 इंच है तो 20 का आधा हम आपको बताए थे कि 10 पे निशान लगाएंगे। ये सिंपल ब्लाउज है, आगे हुक वाला ब्लाउज है। अब लंबाई बता सकते हैं दोस्तों कि लंबाई जो है 14 इंच है। तो 14 में 2 इंच और हम फोल्ड करेंगे तो 16 इंच हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 2 इंच बढ़ा दे रहे हैं, 16 इंच हो जाएगा इस तरह से।
लंबाई में बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए कमर का माप है। तो फ्रेंड्स पीछे का भाग आपको मैं बताई हूँ और वीडियो में आप लोग सीखे हैं, शुरू से मैं आगे वाले पार्ट को बताऊंगी। तो मैं पहले से ग्राफ बना चुकी हूँ और आपको समझाऊंगी, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं पहले बॉक्स बना ली हूँ और बॉक्स बनाने के बाद सेम प्रोसेस वही है। और ये शोल्डर का और आर्महोल का सिर्फ इसमें चेंज है। ये जो है आगे का आर्महोल की गोलाई जो है इसमें 1 इंच लगता है, आर्महोल की गोलाई 1 इंच। और यहाँ से बीचों बीच शोल्डर का लेना है 10.5 इंच पे, ये जो नीचे जाता है 10.5 इंच पे, और आधा इंच सिलाई में जाएगा यहाँ से, जो हम आपको बताए थे इसके पहले पीछे वाले भाग में जब हम आपको बताए थे तो उसमें बताए थे कि 1 इंच 7.5 इंच आएगा। 15 इंच कमर का नाप है तो उसका आधा 7.5 होगा, तो 7.5 में 1 इंच जोड़ेंगे तो 8.5 पे निशान लगाएंगे। तो 1 इंच इसीलिए जोड़ते हैं, ये जो है सिलाई में जाता है तो फिर दोबारा 1 इंच घट जाता है। अब देखिए डार्ट लगाने का तरीका मैं बताऊंगी। तो पहले गले का माप मैं लगा ली हूँ 6.5 इंच पे, और यहाँ से 2.25 इंच और यहाँ से 2 इंच का निशान लगा करके गोलाई का शेप दे दी। और यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाई हूँ और यहाँ से ये 10.5 इंच पे। ये जो गोलाई है ये दूरी है 2.25 इंच की है, और ये दूरी है 2.25 इंच की, और ये दूरी 2.25 इंच की, और ये दूरी जो है दोनों 3.5 इंच की दूरी रखना होता है। और इसके बाद देखिए मार्जिन जो है 1.5 इंच, उसमें पिछले में भाग में भी था और आगे वाले भाग में भी 1.5 इंच का मार्जिन है। और ये देखिए बिना बेल्ट वाले ब्लाउज में लंबाई में जो है आधा इंच बढ़ा कर रखते हैं। ये लंबाई क्यों बढ़ा कर रखते हैं कि जब ये पकड़ करके हमको सिलाई करना होता है बस्ट पॉइंट का, तो आधा इंच जो है सिलाई में चला जाता है। फ्रेंड्स अब आप सीखेंगे बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग कैसे करें और उसकी बस्ट पॉइंट का डार्ट कैसे लगाएं। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो में मैं बेल्ट वाली ब्लाउज बताऊंगी और पीछे वाला भाग जो है सेम उसी तरह से कटिंग होगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सेम उसी तरह से शोल्डर का निशान लगाना है यहाँ पर इस तरह से। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा फ्रेंड्स, सेम उसी तरह से करना है। आर्महोल की गोलाई जो है 1 इंच लेना है गोलाई। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इतना मैं ग्राफ बना लूँगी, इसके बाद मैं बेल्ट का निशान लगाऊंगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो है फ्रेंड्स ये जो गला जो है 6.5 इंच का है, और अगर 6.5 इंच का गले का माप है और सीना का माप जो है 20 इंच है, तो हमको बेल्ट का निशान जो है 5.5 इंच पे रखना है। अगर मान लीजिए चेस्ट का माप जो है 14 इंच से या 15 इंच से शुरू है और 19 इंच तक है, तो उसका चेस्ट का माप जो है 5 इंच पे लगेगा। और ये 5.5 इंच पे मैं निशान लगाती हूँ। जब 20 इंच का चेस्ट 20, 21, 22, 5.5 इंच पे निशान लगेगा बेल्ट का। अब यहाँ से देखिए बच रहा है 6 इंच, तो 6 इंच में से 2 इंच माइनस करेंगे तो 4 इंच पे नीचे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए और इस तरीके से मिला लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप घर बैठे ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो। और इस तरह से आधा इंच का गोलाई लगा लेंगे। अब इसमें बस्ट पॉइंट का निशान कैसे लगाना है ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से 5.5 इंच है तो इसका आधा निशान लगाएंगे तो 3.25 आएगा। और यहाँ से बीचों बीच जितना आएगा उतना हम यहाँ पर रखेंगे, 3.25 आएगा, 3.25 रखेंगे। और यहाँ नीचे से 2 इंच का निशान लगाएंगे नीचे से। बेल्ट वाली ब्लाउज में नीचे से ही सही रहता है। और ये जो है दूरी जो है 2.25 इंच का होना चाहिए, जैसे हम सादे ब्लाउज में बताए थे। कम हो रहा है तो यहाँ से थोड़ा बढ़ा देंगे, लेकिन इसको जो है उतना ही रखेंगे। यहाँ से सीधा 2.25 इंच नापेंगे और आधा इंच ऊपर करेंगे, और यहाँ से सीधा करके 1.5 इंच नीचे इस तरह से तिरछा रखेंगे इस तरह से। और यहाँ से 3.5 इंच इस तरह से 3.5 इंच मापेंगे, और यहाँ से 2.25 इंच आना चाहिए। 2.25 यहाँ आ रहा है, और यहाँ से 3.5 इंच माप करके 3.25 भी हो सकता है, 4 नहीं होना चाहिए, 3.5 3.25, और इस तरह से मिला देंगे।
2.25 इंच की दूरी, 2.25 इंच, 2.25 इंच, और ये जो है 3.5 इंच, ये दूरी है 3.5 इंच करवाना चाहिए। और बाकी सेम प्रोसेस वही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों को कमेंट कीजिए और बने रहिएगा हमारे वीडियो में। आपको कुछ अच्छा लगे या मेरा वीडियो जैसा भी लगे, आप एक प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।